आज की इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ब्रज गुणन विधि से रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे सबसे आसान तरीका से। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करना सीखे थे। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को ब्रज गुणन विधि से हल करना सीख लेते हैं। तो आपका क्या समीकरण दिया गया है? समीकरण आपको दिया गया है कि 8x प्लस में 5y इक्वल टू 9 और दूसरा रैखिक समीकरण आपका है कि 3x प्लस 2y बराबर में 4। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट के बारे में जानते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट जानते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप उस पॉइंट को जान लेते हैं तो आपको ब्रज गुणन विधि से प्रश्न को हल करना बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आ जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट जानते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि ये आपको लिखना नहीं है, केवल आपको समझना है कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो आपको याद होना चाहिए कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो इसका रूप होता है ax आप प्लस में by आप प्लस में c बराबर 0। व्यापक रूप का मतलब होता है कि इस प्रकार के फोटो में आपका रैखिक समीकरण होना चाहिए। किस प्रकार के फोटो में? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस प्रकार के फोटो में आपका रैखिक समीकरण होना चाहिए। a के जगह पे कोई संख्या होगा, b के जगह पे कोई संख्या होगा और c के जगह पे आप कोई संख्या होगा। यदि हम अपना मन से a के जगह पे, b के जगह पे और c के जगह पे कोई भी संख्या यदि रख देंगे तो आपका रैखिक समीकरण बन जाएगा। माना कि a के जगह पे 2 रख दिए, b के जगह पे हम लोग 3 रख दिए और c के जगह पे -3 रख दिए। तो देखिए समीकरण किस प्रकार से बनेगा। a के जगह पे 2 रखेंगे तो आपका 2x हो जाएगा। आप प्लस में b, तो b के जगह पे 3 लिखेंगे तो आपका 3y हो जाएगा। प्लस c के जगह पर कितना है? c के जगह पर आपका -3 है तो -3 इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल देंगे तो 2x प्लस 3y और माइनस में 3 बराबर 0। तो इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। ये आपका क्या होगा? ये आपका रैखिक समीकरण हो गया। तो इसका मतलब आप समझ गए कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। किसी भी रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यही होता है। यदि आप बोलिएगा कि सर 2 समीकरण दे देगा तो क्या करेंगे? तो दोनों समीकरण का भी व्यापक रूप यही होगा, केवल a, b और c का मान बदलता है, बाकी सब वही। तो यहाँ पर देखिए एक रैखिक समीकरण रहेगा ax आप प्लस में by आप प्लस में c बराबर 0। तो पहला रैखिक समीकरण को यदि प्रेजेंट करना हो तो इसको हम लोग a1 b1 और c1 से प्रेजेंट करेंगे और दूसरा समीकरण को प्रेजेंट करना हो तो a2x प्लस b2y आप प्लस में c2 बराबर 0। a1 b1 c1 क्या है? जो x के बगल में जो मान रहेगा ना उसी को a1, y के जो बगल में रहेगा b1 और c1 के जगह पे कोई संख्या रहेगा। तो दो समीकरण को अलग अलग दिखाने के लिए हम लोग a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का प्रयोग किया है, केवल, बाकी कोई अंतर नहीं। अब समीकरण को देखिए। समीकरण आपका है कि 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। तो इसको लिखिए। अब हम लोग प्रश्न को ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करते हैं। तो आपका 8x है आप प्लस में आपका 3y है और देखिए इक्वल टू के इधर आपका 9 है, इक्वल टू के इधर आपका 9 है तो इधर बुला लेंगे। तो प्लस में आपका है 9 तो अब आपका माइनस में 9 हो जाएगा, तो -9 बराबर 0। तो समीकरण में हमने क्या देखा था कि x के जो बगल में रहेगा a1 से प्रेजेंट करेंगे, जो y के बगल में रहेगा b1 से प्रेजेंट करेंगे और जो यहाँ रहेगा उसको c1 से प्रेजेंट करेंगे। तो इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। तो a1 के जगह पे कितना हो जाएगा? a1 का मान आपका हो जाएगा 8। उसके बाद b1, तो b1 का मान कितना हो जाएगा? b1 का मान आपका हो जाएगा 3 और उसके बाद c1, तो c1 का मान आपका ये माइनस में है तो अब माइनस में 9 ले लीजिए। तो a1 का मान x के बगल वाला, b1 का मान y के बगल वाला और c1 के जगह पे जो संख्या रहेगा उसको लिख दीजिएगा। ठीक। अब दूसरा समीकरण आपका है कि 3x
अब प्लस में आपका 2y, देखिए इक्वल टू की इधर आपका प्लस में 4 है, इक्वल टू के इधर प्लस में 4 है तो इधर बुला लेंगे तो आपका माइनस में 4 रह जाएगा, इक्वल टू इधर आपका बच गया 0। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 है तो A2 होगा, B2 होगा, C2 होगा, समीकरण 1 रहेगा तो A1 होगा, B1 होगा, C1 होगा। तो समीकरण 2 है तो लिखिए A2, तो A2 का मान कितना हो जाएगा, x के बगल वाला हो जाएगा। B2 तो B2 जो होगा y के बगल वाला हो जाएगा, और C2 क्या होगा, जो यहाँ रहेगा वो आपका C2 मान हो जाएगा। तो हमने A1, B1, C1, A2, B2 और C2 का मान निकाल लिया। इतना निकालने के बाद आपको ब्रज गुणन विधि से मान निकालना आपको आ चुका है, बस आप एक कदम की दूरी पे हैं। तो देखिए इसके लिए आपको फार्मूला याद करना होगा। फार्मूला को हम लोग ट्रिक्स के आधार पे याद कर लेंगे बहुत ही आसान तरीक़ा से। तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x के नीचे इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। उसके बाद लिखेंगे y लिख लेंगे, y के नीचे लाइन खींच देंगे। उसके बाद लिखेंगे 1 और 1 के नीचे लाइन खींच देंगे। इतना काम तो करने आपको आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे BC लिखेंगे तो लिखेंगे BC माइनस BC, इतना आ जाएगा। BC लिखेंगे, उसके बाद CA लिखेंगे तो CA माइनस CA। ये तो बहुत आसान है, बहुत ही बच्चा वाला चीज़ है। सबसे पहले लिखेंगे BC माइनस BC, CA माइनस CA, उसका लिखेंगे AB माइनस AB। क्या लिखेंगे, AB माइनस AB। इतना लिखने आ जाएगा। उसके बाद लगा दीजिएगा 12 21, तो सब में लगा दीजिए 12 21, ये आपका फार्मूला हो गया। फार्मूला को हम लोग बहुत ही आसान तरीक़ा से सीखे। तो x बटा y बटा 1 बटा उसका BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB, उसके बाद 12 21 लगा दिए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, x है तो x लिखिए बटा। अब B1 के जगह पे B1 का मान, C2 के जगह पे C2 का मान, सभी जो मान दिया गया है उसके जगह पे मान रख दीजिए। अब B1 का मान, तो मान देखेंगे ध्यान से, B1 का मान आपका 3 है तो 3 लिखिए, इनटू C2 का मान, तो C2 का मान कितना -4, तो -4 लिख दीजिए। माइनस है तो माइनस, B2 तो B2 का मान आपका 2 है तो 2 लिख दीजिए, इनटू C1 तो C1 का मान आपका हो गया माइनस में आपका, ये आपका 9 है, याद रखिएगा आपका माइनस में 9 हो गया। इक्वल टू y है तो y लिखिए, बटा दीजिए। C1 तो C1 के जगह पे -9 तो -9, इनटू A2 तो A2 के जगह पे आपका 3 तो 3, माइनस C2 तो C2 के जगह पर आपका -4 तो -4, इनटू A1 तो A1 के जगह पर आपका 8 है तो 8 लिख दीजिए, इक्वल टू 1 बटा A1। तो A1 का मान कितना, A1 का मान आपका 8 है, इनटू B2 तो B2 का मान आपका 2 है, माइनस A2 तो A2 का मान आपका हो गया 3, और उसके बाद B1 तो B1 का मान आपका हो गया, B1 का मान कितना है, B1 का मान आपका हो जाएगा B1 का मान कितना हो जाएगा, B1 का मान आपका हो जाएगा 3। प्रश्न में हमने क्या देखा था, थोड़ा सा हमें मिस्टेक हो गया है। प्रश्न में हमने देखा था कि 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 था, लेकिन हम लोग यहाँ पर इस समीकरण लिख लिए 8x प्लस 3y और माइनस में 9 इक्वल टू 0। तो इससे कोई अंतर नहीं है, केवल यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर आपका 3 कर दीजिएगा, तो यही आपका क्या होगा, समीकरण हो जाएगा। तो चलिए कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। तो यहाँ अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x बटा में अब देखिए गुना कीजिए, 3 को -4 से गुना कीजिएगा तो आपका -12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 9 से गुना करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा, इक्वल टू y बटा में -9 को 3 से गुना करेंगे तो आपका -27 हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 4 को 8 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा, इक्वल टू 1 बटा में 8 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 9। उसका देखिए x बटा में 12 -12 प्लस 18, तो माइनस में 12 प्लस में 18 तो कितना हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा 6, इक्वल टू y बटा माइनस में 27 प्लस में 32, तो माइनस में 27 प्लस में 32, तो प्लस में आपका हो जाएगा 5, इक्वल टू 1 बटा 16 में से 9 जाएगा तो आपका बच जाएगा 7।
हमको मान निकालना है एक्स और वाई का, तो हम लोग एक्स बराबर एक बार इतना बराबर इतना को लेंगे और दूसरा बार इतना बराबर इतना को लेंगे। देखिए इस प्रकार से एक्स बटा 6 इक्वल टू 1/7 और एक बार ले लेंगे वाई बटा में 5 इक्वल टू 1/7। अब इसके मदद से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू अब क्रॉस गुना कर देंगे तो 6 को 1 से गुना करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा और बटा में 7, तो यही आपका x का मान आ गया। अब y का मान देखिए y इक्वल टू 5 आपको 1 से गुना कर देंगे तो आपका 5 आ जाएगा, आपका नीचे 7 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, समीकरण थोड़ा मिस्टेक हो गया था तो उससे कोई नया बात नहीं है। यहाँ पर ये आपका 5y है लेकिन हमसे यहाँ लिखा गया 3y, तो क्या हुआ समीकरण में हम लोग चेंज कर लिए कि 8x + 3y = 9 और दूसरा समीकरण आपका 3x + 2y = 4। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।